गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 7.2 लगभग खत्म कर दी थी। कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे, उसके क्लूज दिए थे और आपने अभी तक मुझे उसके होमवर्क्स को व्हाट्सएप में नहीं भेजा है। ठीक, याद रखिएगा ये चैप्टर खत्म होते ही मैं आप लोगों की कॉपी को चेक करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं। अदरवाइज मैं आपके घर में फ़ोन करूँगा कि आप लोग नहीं पढ़ रहे। टाइम दीजिए, एक लेक्चर दिन का ही आता है तो ध्यान दीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 7.3। इट इज अबाउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 8th क्लास में पढ़ा था और एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, यही पढ़ा था। इट इज द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट वो होती थी जो इस बेस पे पड़ती थी। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था। लेकिन ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मुझे बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमें एक बेस गिवन हो दूसरी एक हाइट गिवन हो। पर यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इस क्वेश्चन में है कोऑर्डिनेट्स के बारे में, मान लो आपको ट्रायंगल दिया हो और ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब होता है कोना। तो ट्रायंगल में हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं? 1, 2 एंड 3। ए, बी एंड सी, हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं और 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है। एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड तीसरा है सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। हमें किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हैं। ठीक, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, हमें गिवन है और हमसे पूछा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि वर्टिसेस गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 कोऑर्डिनेट ऑफ ए का x प्लस इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मतलब ब्रैकेट के अंदर केवल y होता है और ब्रैकेट के बाहर केवल x। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। और याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एक नंबर लिख लो 1 2 3 1 2 3। ऐसे एक नंबर लिख लो 1 2 3 1 2 3 और एरिया का फॉर्मूले के लिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में लिख दो x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। ठीक, ऐसा लिख दो। कोई भी नंबर डालने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल लिख दो 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। ठीक, और नंबर कैसे डालना है? 1 2 3 1 2 3। ठीक, उसके बाद पहला नंबर छोड़ के बाकी के 3 नंबर 2 3 1। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर भी छोड़ दे, उसके बाद के 3 नंबर 3 1 2। ठीक, कैसे किया? पहले शुरू के 3 नंबर 1 2 3, उसके बाद पहला नंबर छोड़ के अगले 3 नंबर 2 3 1, उसके बाद पहला और दूसरा दोनों छोड़ के अगले 3 नंबर 3 1 एंड 2। एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के 2 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं तब करूंगा जब मुझे बेस गिवन होगा और हाइट गिवन होगी। और यदि मुझे केवल कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस के, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज
हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। या तो याद करने का तरीका 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, नंबर्स 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। ठीक, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अब हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। क्या फॉर्मूला? नाउ क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में आपको देता हूं। फाइंड एरिया if of a triangle whose vertices are 1, -1, -4, 6 and -3, -5। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस ये गिवन है 1, -1, -4, 6 एंड -3, 5। कुछ नहीं करना, ABC फाइंड करेंगे पहले। ए, ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट 1, -1 और ए के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 6 और इसको हम लिखते हैं x2 y2। एंड सी का कोऑर्डिनेट होता है मेरा -3, -5 और इसको मैं लिखूंगा x3 y3। ए बी एंड सी और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान दो और फॉर्मूले में पुट कर दो। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 है 1 इंटू y2 माइनस y3 मतलब 6, y2 माइनस y3 है माइनस का 5। ठीक है, नाउ प्लस x2 है माइनस का 4 इंटू y3 माइनस y3 है -5 माइनस y1 है -1। ठीक है, नाउ प्लस x3 है -3 इंटू y1 है -1 माइनस y2 है 6। बस सॉल्व करेंगे 1/2 1 इंटू 6 माइनस प्लस 6 प्लस 5 प्लस माइनस 4 इंटू -5 प्लस 1 माइनस प्लस हुआ तो -5 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 1 गया 4 और बड़े का साइन है माइनस तो माइनस का 4 प्लस यहाँ पे भी प्लस -3 -1 -6 माइनस का 7। नाउ इट इज इक्वल टू 1/2 6 प्लस 5 11 इंटू 1 11 4 4 16 माइनस प्लस का 16 माइनस प्लस 3 इंटू 7 21। सो आंसर आया 1/2 11 प्लस 16 27 प्लस 21 48। सो आंसर आएगा 24। आ गया आपका आंसर, आ गया 24। और कभी भी मैथमेटिक्स में आंसर को हम कैसे लिखते हैं, यूनिट लगाते हैं तो उसका आंसर, चूंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं गिवन तो मैं गिवन लिखूंगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है तो स्क्वायर इनटू यूनिट। कुछ नहीं किया, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ABC x1 y1 x2 y2 और x3 y3 माना और फॉर्मूले में पुट करके बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व कर दिया। सिंपली मुझे एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर, नाउ हमने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल हम कोलिनियर निकालने के लिए भी कर सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स निकालने के लिए भी कर सकते हैं।
याद होगा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला जब पढ़ा था तब भी हमने कोलिनियरिटी पढ़ी थी या कोलिनियर निकालना सीखा था। कैसे निकाला था? हमें यदि 3 पॉइंट्स गिवन थे, मान लो ए बी एंड सी, मुझे यदि गिवन थे 3 कोऑर्डिनेट्स, मुझसे पूछा जाता था फाइंड द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, हम क्या करते थे? ए बी निकालते थे, बी सी निकालते थे एंड सी ए निकालते थे। ए और बी की डिस्टेंस, बी और सी की डिस्टेंस और सी और ए की डिस्टेंस निकालते थे। और यदि किसी भी दो डिस्टेंस का सम यदि तीसरे के बराबर आ जाता था तो हम कहते थे कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। अब हम कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इफ 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कौन कौन से? ए x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। ठीक, मान लिया आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है a b एंड c, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और यदि ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स। व्हाट इज कोलिनियर? इफ द 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। यदि मान लो ये कोलिनियर होता तो ए पॉइंट इसी लाइन में होता तो ट्रायंगल बनता ही नहीं। ठीक, मान लो यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते तो क्या होता? ये ए पॉइंट भी यहां होता बीच में। ठीक, ए पॉइंट भी बीच में है तो क्या ट्रायंगल बना? ट्रायंगल ही नहीं बना तो एरिया क्या होगा? 0। सो इफ द 3 पॉइंट्स आर गिवन a b and c, then area of triangle is 0, मतलब एरिया इज इक्वल टू सी। ठीक, तो यदि मुझसे 3 पॉइंट्स गिवन है एंड मुझसे पूछा जाएगा वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दूंगा। और यदि एरिया 0 आएगा तो मैं कह दूंगा कोलिनियर, और यदि एरिया 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। ठीक, ये है हमारा दूसरा तरीका कोलिनियर निकालने का। पहला तरीका क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे, ए बी बी सी एंड ए सी निकाल लो, और यदि कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ गया हम कहते थे कोलिनियर है। और दूसरा तरीका है कोलिनियर प्रूफ करने का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, यदि एरिया 0 आया तो कोलिनियर, नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। ठीक है, वेरी गुड। नाउ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड आ रिलेशन बिटवीन x and y if points x comma y 1 comma 2 and 7 comma 0 are कोलिनियर। ये देखिए क्या आ गया, कोलिनियर। उससे क्या पूछा गया है कि x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन का मतलब होता है कि इक्वेशन x और y की। मुझे x एंड y की एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करनी है, एक रिलेशन फाइंड करना है जिसमें क्लू है हमारा ये कि ये तीनों पॉइंट्स x y 1,2 एंड 7,0 कैसे हैं? कोलिनियर। सो गिवन, सबसे पहले तीनों पॉइंट्स मान लो, a x, y, ये हो गए हमारे x1 y1, b ये है हमारे 1,2 और ये होंगे हमारे x2 y2 एंड c है हमारे 7,0, ये है हमारे x3 y3। ठीक है, a b एंड c मिल गए हमें a b c पॉइंट।
हमें गिवन क्या है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये मुझे गिवन है, ठीक। लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये गिवन है। सो कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यदि आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, तो मैं ये लेके चलूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 x1 x y minus y plus x y minus y plus x y minus y। नंबर डाल दो, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इट इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 0, ठीक। सो 1/2 उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो हमारा इक्वेशन बन गया x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, x1 की वैल्यू x इंटू y2 की वैल्यू 2 माइनस y3 की वैल्यू 0, ठीक, प्लस x2 की वैल्यू 1 y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू y प्लस x3 की वैल्यू 7 y1 की वैल्यू y माइनस y2 की वैल्यू 2, इट इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, जब भी आप एक इक्वेशन लेके चलते हो, यदि इक्वल टू में 0 है या कुछ भी है तो आप उसे हमेशा लेके चलना, वरना नंबर कटते हैं। सो सॉल्व करेंगे, x इंटू 2 माइनस 0 2 प्लस 1 इंटू 0 माइनस y माइनस का y प्लस 7 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इंटू 2 2x प्लस प्लस माइनस माइनस y इंटू 1 y प्लस 7 को ब्रैकेट के अंदर इंटू कर देंगे तो 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस y प्लस 7y प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। प्लस 14 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू प्लस का 14। दोनों को 2 से 2 कॉमन निकाल दो तो आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 14/2, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक। सो हमने कोलिनियर का एक क्वेश्चन किया, यहाँ पे हमने कोलिनियर प्रूफ नहीं किया, वो मुझे गिवन था और मुझे x और y में रिलेशन निकालना था, ठीक। सो वी हैव डन द कोलिनियर का भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया, ओके। नाउ ध्यान से देख लें, वो लास्ट क्वेश्चन जो आपका था वैसे वो 7.4 का था, ठीक, 7.3 का नहीं था, बट कोलिनियर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। नाउ एक्सरसाइज 7.3 में आपका होमवर्क, सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपको दोनों पोर्शन करके लाना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्या करना है, इनमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड the value of k in each of the following if the points are collinear। so क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड भी आपको सॉल्व करना है, पर इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालना है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है k की वैल्यू
तो डेफिनेटली कोई चीज फाइंड करना है तो आपको एक क्लू दिया होगा, वो क्लू है पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी x और y वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे ही इसमें आपको x और y दो वेरिएबल नहीं है, केवल एक k की वैल्यू फाइंड करना है और पॉइंट्स क्या दिए हैं कोलिनियर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रखो और k की वैल्यू फाइंड करो। सो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें k की वैल्यू फाइंड करना है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। कोई भी डाउट हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या WhatsApp पे मैसेज करें। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और किसी ऐसे दूसरे बच्चे को शेयर करें जिसको इस 10th क्लास के मैथ्स की जरूरत है। थैंक यू।